विपक्ष की तरफ से ऐसे कहा जाता था कि अब मोदी जी की नैया डूब चुकी है। जो 2014 और 2019 के टाइम पर मोदी जी का जो करिश्मा चला था वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन 3 दिसंबर के बीजेपी की बड़ी जीत से फिर एक बार साबित हो चुका है कि 2024 में देश को मोदी ही चाहिए। ये जो 5 राज्य है जिसमें सेमीफाइनल हुई थी, इससे ये साफ हो चुका है कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी बीजेपी फिर एक बार अपनी जीत दर्ज कर सकती है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता होते हुए भी वहां पर अपनी सत्ता टिकाने में वो कामयाब नहीं रहे हैं। इस सेमीफाइनल वाले चुनाव में 3 फैक्टर जो बीजेपी को बड़ी जीत दिलवाने में कामयाब रहे हैं, जिसमें पहला फैक्टर है मोदी का करिश्मा। इस चुनाव में एक बात को जरूर नोटिस किया गया कि बीजेपी को इन राज्यों में जीत का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है उसे पर्टिकुलर राज्य के लोकल लीडर नहीं थे और ना ही वहां के मुख्यमंत्री थे, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद इसका सबसे बड़ा फैक्टर थे। और मोदी जी ने चुनाव रैली में ये बताने की कोशिश की कि आई एम द किंग। अगर आज के तारीख में देश में सबसे बड़ा लीडर और पावरफुल नेता कौन है तो वो खुद मैं हूँ। ये बात लोगों को सोचने के लिए मोदी जी ने मजबूर किया कि मेरे अलावा देश में और कोई बेहतर विकल्प इस वक्त है ही नहीं। बीजेपी की जीत का दूसरा फैक्टर था आपसी लड़ाई या फिर वाद विवाद। इन 5 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता होते हुए भी वहां पर उनकी सत्ता टिक नहीं सकी। इसकी प्रमुख वजह ये थी कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई, चाहे फिर वो टिकट मिलने को लेकर हो या फिर सीएम की दावेदारी पेश करने के लिए हो। लेकिन इसके विपरीत बीजेपी में ये था कि मोदी और अमित शाह जो बोलेंगे वही फाइनल होगा, चाहे फिर वो टिकट लेने के लिए हो या फिर वो सीएम पद के लिए हो। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर था इमोशनल सेंटीमेंट। बीजेपी के पास ये सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हथियार है। यूँ कहे तो बीजेपी का सबसे भरोसेमंद वोट बैंक है और वो है हिंदुत्व। और इसी हिंदुत्व ने 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी को बड़ी जीत दिलवाई थी। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश की राजनीति का चप्पा चप्पा जानते हैं। उनको पता है कि देश की राजनीति किस प्रकार से खेली जाती है। जब भी चुनाव लगते हैं तब बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व की बात करनी शुरू हो जाती है, चाहे फिर वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर हिंदू पर किस प्रकार अन्याय हो रहा है इस बात को उठाना हो। और इसी प्रकार के इमोशनल सेंटिमेंट वाले फैक्टर की कांग्रेस के पास कमी है। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और जो फैक्टर थे जो बीजेपी को बड़ी जीत दिलवाने में कामयाब रहे थे? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।